दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के के बारे में बताएंगे जो कब्रिस्तान की तरफ से गोश्त लेकर गुजर रहा था और तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया जिन भाई के साथ पेश आया है उनका नाम असद है और असद भाई बताते हैं कि आज से तकरीबन ये 10 साल पहले की बात है जब मैं 18 साल का था और गर्मियों की छुट्टियों में मेरी फूफी हमारे घर आ रही थी। अब मेरी अम्मी को जैसे ही उनके आने के बारे में पता चला तो मुझसे उन्होंने कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो कि फल और गोश्त वगैरह ले दे। अम्मी ने मुझे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे और हाँ, वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा कि अम्मी, आप शाम होने पर हमेशा कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से क्यों रोकती है? तो अम्मी कहने लगी कि अरे बेटा, आसिफ वगैरह होते हैं, इसी वजह से। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुक गया और ये देखने लग गया कि आखिर ये आसिफ होते क्या है और जिनके डर से अम्मी हमेशा मुझे रोकती है। लेकिन उधर सुनसान थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही है। अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह ले दे। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी और काफी देर के बाद हमारा जो मुलाजिम था वो सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, अरे बेटा, कहीं तुम डर ना जाओ, इसीलिए मना करता हूं। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर वो हंसते हुए बोले, अरे भाई बरखुरदार, तुम्हारा ये शेर जवान है और फिर इसका नाम भी तो शेरों वाला है। अरे भला इसे आसिफ क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही इकलौता बेटा है और अपनी तरफ से एहतियात तो जरूरी है ना। उसके बाद फिर अब्बू ने मुझे कहा कि असद बेटा, जल्दी घर पहुंचो। और उसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया और जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए मना करती है। और फिर क्या था, बस मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 से 8 मिनट लगते थे और जबकि दूसरे रास्ते से 20 मिनट लगते थे। और जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसिफ वगैरह का जायजा लेने के लिए मैं खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने वाला ही था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार क्यों ना पीछे मुड़कर देख लिया जाए, क्या पता कोई आसिफ वगैरह ही नजर आ जाए। मैंने उसके बाद फिर पीछे पलट कर देखा, लेकिन पहले की तरह ही सन्नाटा था। मेरे अलावा वहां कोई भी नहीं था। मैं दिल ही दिल में बड़ा खुश था और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया और वापस भी उसी रास्ते से आया हूं, और वो भी ये गोश्त लेकर। मैं ये सोचते हुए घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज दी। मैंने अम्मी जान कहा और अम्मी के जवाब से पता चला कि वो किचन में है। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा देते हुए कहा कि अम्मी, मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं और वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि ये जिन, भूत और आसेब होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें बाद में सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ। वो तो तुम भूल ही गए हो। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, गोश्त तो शॉपर में है। और उसके बाद फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे बुखार हो रहा है। उसके बाद फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर गिर पड़ा और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को बाबा जी के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्वीर थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात कर ही रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे कि भाई, अब असद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा कि बस अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाए। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने बैठा दिया।
मैं ये सब सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। तावीज वाले उन बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कभी ऐसी कोई हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा, ताबीज का नागा मत करना, अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने बाबा साईं से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी, क्या कोई वजीफा भी मुझे करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, अगर तुम वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूं, अब तुम लोग जा सकते हो। और जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा कि असद, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा कि अम्मी, आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और ये बकरे का सदका वगैरह, यकीन करे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा, जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा कि अम्मी, फूफी कब आई थी? अम्मी ने कहा, अरे बेटा, आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूं, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ, फल फ्रूट ले आओ। और मैंने कहा था कि वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहां किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने कहा कि अम्मी, आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काटकर कहा, हसद बेटा, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, न जाने मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश कि मैं नहीं आती। इस पर अम्मी बोली कि बाजी, इसमें आपकी क्या गलती है? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई और अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी ने अब्बू से कहा, देखिए, अब आप असद को एक साइकिल ला दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। और बस उसके बाद क्या था, उसके दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई और अपनी तो मौज लग गई थी। अब तो मेरा कॉलेज भी लग चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इस दौरान मैंने वहां पर पढ़ी एक किताब देखी और जिस पर लिखा था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा कि भाई, वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा कि 20 रुपए की है। तो मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन, भूत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई है, उसको मैं जरूर काबू करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया और रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब वो अमल शुरू कर देता, उस अमल को शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन उस किताब में साफ साफ लिखा था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। और जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी कि असद बेटा, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आओ। मैंने कहा कि अम्मी, ये तस्वीर मैं खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्वीर खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई, कैसा तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्वीर पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहां मौजूद ही नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर बाहर आई और कहा, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थी? अम्मी ने कहा, हाँ मैं सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी? अम्मी ने कहा, असद क्या तुम डर गए हो?
उनकी आवाज में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को दोबारा से बाबा साईं के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पांव अब्बू की गोद में थे और बाबा साईं कह रहे थे, ये ताबीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज्यादा बेहतर है, इसे उसके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा लड़का जरूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि ये पागल हो जाता, या उसके अलावा तुम लोगों का कोई और बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इसके बाद बाबा जी से इजाजत लेकर हम वहां से आने लगे। अभी हम लोग वहां से निकल ही रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज खोलकर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आजाद रहने की दुआ की। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया, क्या बैल मुझे मार वाली मिसाल के जैसे आसिफ आ वाली जैसी गलती कभी नहीं करूंगा। असद कहता है कि इसके बाद हम घर आ गए और इसके बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत न करने का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।